हेलो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आज का वीडियो है संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित जो कि प्रश्न पहला प्रश्न इसमें है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों की संघ होगा। जो भारत है इंडिया राज्यों के संघ होगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 2 में या अनुच्छेद 3 में या अनुच्छेद 1 में। तो किसमें यह बात कही गई है? तो किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद पहले में ये बात कही गई है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 2 है यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? कौन सा भाग जो है संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है भारतीय संविधान? तो भाग 1 बताता है कि भाग 2, भाग 3 या भाग 4? कौन सा भाग बताता है? तो भाग आपका 1 जो कि बताता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 3 है यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? जो कि भारत के एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। अनुच्छेद जो कि 9, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 1? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 3 सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? कौन सा भाग जो है संविधान का केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भाग 8, भाग 4, उसके भाग 9, भाग 6? तो कौन सा भाग संबंधित है? तो कौन सा भाग है? भाग जो कि आपका 8 है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? कानून द्वारा संभव नहीं है नए राज्यों का गठन या राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का प्रवेश? तो इसमें से कौन सा सही है? जो कि ऑप्शन डी सही है, नए राज्यों का प्रवेश। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 6 है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति होती है? सदन के तहत राज्य विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता, मुख्यमंत्री की सहमति की आवश्यकता या राज्य की सहमति की आवश्यकता या राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं? तो कौन सा इसमें सही विकल्प है? तो कौन सा सही है? डी विकल्प सही है, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 7 है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश जो राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1959 का, 1 सितंबर 1959 का या 1 नवंबर 1956 या 1 सितंबर 1951 में? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। किसका? मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 8 है, हरियाणा राज्य कब बना? जो कि हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 में, 1 अक्टूबर 1966 या 1 सितंबर 1966 या 1 नवंबर 1965 में? हरियाणा राज्य कब बना? तो कब बना? आपका 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 9 है, राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? जो राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग जो कि आपका 6 के अंतर्गत, भाग 5 के या भाग 10 के या भाग 4 के? तो किसके अंतर्गत आता है? तो भाग आपका जो कि 6 के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक प्रश्न संख्या आपका 10 है, भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है? भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है? भाग जो कि 7 है, भाग 6 है, भाग 5 है या भाग 10 है? कौन सा भाग आपका है? तो भाग आपका 6 है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 11 है, किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या संसद को? तो किसी भी राज्य की गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो किसको है इन चारों में से? तो किसको है भैया? जो कि आपका डी सही है, संसद को है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 12 है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है?
18 राज्य, 9 केंद्र शासित, 9 संघीय राज्य, सॉरी। इसके बाद 18 राज्य, 9 संघीय राज्य, फिर 14 राज्य, 6 संघीय राज्य, या 22 राज्य, या 8 संघीय राज्य, या 21 राज्य, या 2 संघीय राज्य। तो कौन सा इसमें आपका सही विकल्प आपका है, जो कि 14 राज्य और 6 संघीय राज्य, आपका ये विकल्प सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 13 है, आंशिक राज्य का दर्जा किस संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है? दमन और दीव को, दादरा नगर हवेली को, पुडुचेरी को, या लक्षद्वीप को। तो किनको दिया गया है? तो कौन सा विकल्प आपका सही है, जो कि पुडुचेरी को दिया गया है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, या बी विकल्प है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो देखिए केवल ए, केवल बी, न तो ए न ही बी, ए और बी दोनों। तो कौन सा इसमें सही विकल्प है? विकल्प आपका जो कि कौन सा सही है इसमें? बी सही है, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 15 है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है कब? कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल, या गृह मंत्री द्वारा, या प्रशासक द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 16 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? जो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया दोस्तों? 67वां, या 69वां, या 71वां, या 73वां। तो कौन सा सही है? सही आपका है बी विकल्प आपका सही है, 69वां। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 17 है, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई। जो भारत में एकल नागरिकता है तो कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से, या अमेरिका से, या कनाडा से, या फ्रांस से। तो कहाँ से ली गई? जो कि इंग्लैंड से आपको ली गई। एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई? तो इंग्लैंड से अपनाई गई। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 18 है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो कनाडा अधिनियम से, या स्विट्जरलैंड से संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है? तो कौन सा सही है इसमें आपका? जो कि सी सही है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो कि कनाडा। कौन सा? कनाडा अधिनियम से। ये आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 19 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई थी? 8, 7, या 6, या 5। तो कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई थी? तो कितनी की गई थी? आपके जो कि 5 की गई थी। कितनी? 5 की गई थी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 20 है, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी है? के एम मुंशी हैं, वी आर अम्बेडकर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, या सरदार बलदेव सिंह। तो कौन है इसमें? कौन है इसमें? जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 21 है, भारत की स्वतंत्रता के कुल कितने रियासतों का भारत में विलय हुआ था? 542 रियासतों को, या 548 रियासतों को, या 565 रियासतों को, या फिर 571 रियासतों को। तो कितने रियासतों का भारत में विलय हुआ था? जो कि आपका 565 रियासतों का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 22 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण होना चाहिए, या 2/3, या 3/4, या 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है? जो कि साधारण। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 23 है, सूची ए और सूची बी में सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नागालैंड जो कि 2000 में,
या झारखंड 1965 या तेलंगाना 1975 या सिक्किम 2014। तो इसको मिलान करना है कौन सा सही है, मिलाया जाएगा। तो इसमें आपको देखिए ये पहले में 4 1 2 3 जो इसकी मिलाया गया है, तो कौन कैसे मिलाया जाएगा, तो ये आपका कौन सा विकल्प इसमें आपका सही होगा। तो कौन सा सही होगा, जो कि बी सही होगा। पहला का आएगा दूसरे में, पहला का दूसरे में। अब देखिए यहाँ पे जो कि बी का होगा आपका पहले में, झारखंड 2000। अब सी का होगा 4 में, सी का 4 में जाएगा, 2014 में सिक्किम 1975 में। तो इस तरह से ये मिलाया जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 24 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आप कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 240 वन क अंडमान और निकोबार द्वीप, 240 वन ख लक्षद्वीप, 240 वन ग जो कि दादरा नगर हवेली, 240 वन घ पुडुचेरी। तो कौन सा इसमें सुमेलित जो कि सही नहीं है आपका, जो कि आपका डी सही है, 240 वन घ पुडुचेरी नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 25 है। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था। देखिए 30वें संशोधन के अंतर्गत या 32वें संशोधन के अंतर्गत या 36वें संशोधन के अंतर्गत या 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है, जो कि 36वें संशोधन के अंतर्गत, जो कि सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से संबंधित। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।